तो मैं और इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन की पूरी टीम उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके सफर को और आसान बनाए और इसी तरह वो लोगों के इत्मीनान पर पूरा असर करें। हमारे कायद हमारे लीडर जनाब जफर बतावरी साहब, मैं उनके अक्सर इंटरव्यू सुनता हूँ और बहुत बड़ा इन्होंने एक ब्रांड बनाया। तो वो कहते हैं मैंने 20,000 से काम शुरू किया था और 2003 में मैंने अपने सफर का आगाज रियल एस्टेट का एक मोटरसाइकिल से स्टार्ट लिया था। टॉप सिटी 1 वो किसी तारीफ की मुताज ही नहीं है। खिजर अब्बास साहब, आप उनको काफी अरसे से जानते हैं। तो मैं समझता हूँ खिजर अब्बास साहब का जो एक लंबा सफर है उसमें उन्होंने अपने काम में लगन, ईमानदारी, खुलूस नियत और अपने क्लाइंट्स का, अपने इन्वेस्टर्स का इत्मीनान हासिल किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे पाकिस्तान के साथ मैं जुल्करनैन हैदर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट और डेवलपमेंट की दुनिया में अपना मकाम और अपना नाम रखने वाले चौधरी जाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने फाइनल टच ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स की ऑफिस का इफ्तिताह किया, कैसा लगा? बड़ा जबरदस्त जी। एक तो इनका जो ऑफिस है ओरियन बिजनेस स्क्वायर के अंदर, आपको पता है टॉप सिटी 1 वो किसी तारीफ की मुताज ही नहीं है। तो टॉप सिटी 1 के अंदर बिजनेस स्क्वायर जो एक प्लाजा है उसके अंदर 3rd फ्लोर के अंदर इन्होंने बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट, बड़ा खूबसूरत ऑफिस अपना बनाया है। तो देख के बड़ी खुशी हुई है और तमाम दोस्त अहबाब आज इनकी खुशियों में शरीक हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। खिजर अब्बास साहब, आप उनको काफी अरसे से जानते हैं। उन्होंने जीरो से स्टार्ट लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टच ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स, ये इनके ऑफिस का नाम है, यहां तक पहुंची हैं। तो इंसान तो एक क्या सराई ही कर सकता है। तो आप क्या सराई करेंगे कि नेक्स्ट आने वाले डेज के अंदर ये कहां तक जा सकते हैं? देखिए जी, जो आपने बात की कि इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, तो इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी मिसाल हैं। हमारे कायद हमारे लीडर जनाब जफर बतावरी साहब, मैं उनके अक्सर इंटरव्यू सुनता हूँ और बहुत बड़ा इन्होंने एक ब्रांड बनाया। तो वो कहते हैं मैंने 20,000 से काम शुरू किया था सही और 2003 में मैंने अपने सफर का आगाज रियल एस्टेट का एक मोटरसाइकिल से स्टार्ट लिया था। तो जितनी भी इस्लामाबाद के अंदर सक्सेस स्टोरीज हैं, ज्यादातर लोग हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट लिया। अब जीरो से स्टार्ट लेने के बाद वो इस खिजर अब्बास की तरह इस मकाम पे कैसे पहुंचे। जो बंदा ईमानदारी के साथ, जो लगन के साथ, जो कमिटमेंट के साथ अपना काम करता है, अल्लाह ताला उसको नवाजते हैं। तो मैं समझता हूँ खिजर अब्बास साहब का जो एक लंबा सफर है उसमें उन्होंने अपने काम में लगन, ईमानदारी, खुलूस नियत और अपने क्लाइंट्स का, अपने इन्वेस्टर्स का इत्मीनान हासिल किया। तो आज अल्लाह ताला ने इनको इतना खूबसूरत एक नए सफर का आगाज इन्होंने किया। फाइनल टच ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें रियल एस्टेट भी है, जिसमें वो इंटीरियर का काम भी करते हैं, जिसमें वो फर्नीचर का काम भी करते हैं। तो मैं और इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन की पूरी टीम उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके सफर को और आसान बनाए और इसी तरह वो लोगों के इत्मीनान पर पूरा असर करें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एरियाज में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है आपके नाम की, चौधरी मोहम्मद जाहिद। मैं बड़ा आजिज, मस्कीन, गरीब आदमी हूँ। बस ये काम होता है जब आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, जब आप दोस्तों से प्यार करते हैं, जब आप हर एक की खुशी में शरीक होते हैं, तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो मैं छोटा अलीम खान तो नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं छोटा मुइज खान जरूर बनना चाहता हूँ। क्या बात। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि टॉप सिटी मुमताज सिटी तकरीबन 5 से 10 मिनट के फासले पर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद से। लोग अभी भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, इसकी रीजन क्या हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। कि मैं पिछले 15 साल से टॉप सिटी का ही काम कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ बतौर रियल एस्टेट जनरल सेक्रेटरी। हर एक हाउसिंग सोसाइटीज में कोई हमें गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाता है, कोई हमें चीफ गेस्ट बुलाता है। मैं पिछले 15 साल से सिर्फ और सिर्फ टॉप सिटी का काम कर रहा हूँ। मैं इसकी आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि टॉप सिटी में हमें बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ती। हम क्लाइंट्स को सिर्फ ये बात कहते हैं कि आपने एक दफा आके विजिट करना है।
उसके बाद क्लाइंट खुद ब खुद चीज ले लेता है, मुझसे न ले, मेरे किसी दोस्त से ले जाए। लेकिन जब वो इसकी लोकेशन को देखता है, जब टॉप सिटी 1 की डेवलपमेंट को देखता है, इसकी सिक्योरिटी को देखता है, इसकी सफाई को देखता है, इनकी मैनेजमेंट से मिलता है, तो यहाँ पे जरूर इन्वेस्टमेंट करता है। मैंने यहाँ पे आके देखा और लोगों से सुना, डीलर्स हजरात से सुना, भाइयों से सुना, दोस्तों से, वो कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल्स यहाँ पे बनने जा रहे हैं। टॉप सिटी के अंदर रोताना का नाम है, KMK टावर का नाम है, ठीक है, जो 85% जो है वो फिनिश हो चुका है और बस 2026 में वो ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं मुमताज सिटी में जाता हूँ तो वहां पर डबल ट्री बाय हिल्टन है, वहां पर रेडिसन है, मतलब इस तरीके के 5 स्टार होटल्स वहां पे बनने जा रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले कल के अंदर ये सोसाइटीज कहां पे खड़ी हैं? देखिए जी, मैं दोस्त जो भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, कोई इन्वेस्टर आता है जो बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करता है, छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट करता है, मैं उसे कहता हूँ कि ये अगले 2 से 3 साल के बाद गेम चेंजर है। ये मुस्तकबिल का 0 पॉइंट है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप कश्मीर हाईवे से M1 M2 मोटरवे के इंटरचेंज से आगे निकलते हैं तो आपको बड़ा खूबसूरत एक वाइब नजर आती है, आपको रोताना नजर आता है, आपको और भी बड़े अच्छे बिल्डिंग्स नजर आती हैं। तो आने वाला वक्त जो है वो इस एरिया का वक्त है, आने वाला वक्त जो है वो टॉप सिटी 1 का वक्त है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही दिलकश किस्म के यहाँ पे और बड़े जो स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे 5 स्टार होटल्स बनने जा रहे हैं और लोग यहाँ पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में बाज का आपको पता है हड़ताल हो गई, बाज का जलसे जुलूस हो गया है, तो एयरपोर्ट के करीब होने की वजह से इन होटल्स की मांग और बढ़ जाएगी। ये जिस तरह आपने KMK का जिक्र किया, तो KMK जो बिल्डिंग है ये टॉप सिटी 1 के अपना रेजिडेंशियल टावर है जो बिल्कुल फिनिशिंग के करीब है। स्टेट ऑफ द आर्ट ये रेजिडेंशियल टावर बन रहा है जिसकी सारी मैनेजमेंट टॉप सिटी 1 ही करेगी, मैनेज उसको करेगी। बड़ा ही खूबसूरत ये टावर बन रहा है और मैं समझता हूँ कि लोग जो है ओवरसीज जो हैं वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें, ऐसे रेजिडेंशियल टावर्स में इन्वेस्ट करें जो कि फिनिशिंग के करीब है और आपको अभी भी उसमें है जो है वो एक अच्छा प्लान मिल सकता है। मैंने सुना है 2026 के अंदर आपको आपके अपार्टमेंट की चाबी दे देगा KMK। जी इंशाल्लाह, जी बिल्कुल जी, रियलिटी है। हमने 2 अपार्टमेंट वहां पे बन चुके हैं, उनको जाके दे सकते हैं। जो बंदा इसको फिनिशिंग इसकी कर रहा है, मैंने उससे कहा यार इतनी महंगी आप फिनिशिंग लगा रहे हैं, तो वो कह रहा था वो चीजें जो मैंने सेंटोरस में लगाई थी वही KMK टावर में लगा रहा हूँ। क्या बात। और 2026 में इंशाल्लाह आपको इसकी चाबी मिलेगी और हम भी इसी में रहेंगे। क्या आने वाले कल का इस्लामाबाद का ब्लू एरिया इस एरिया को बुला सकते हैं? बिल्कुल, आप 100% कह सकते हैं कि आने वाले कल का ब्लू एरिया टॉप सिटी 1 का जो कश्मीर हाईवे का जोन है वो इंशाल्लाह यही आपको खूबसूरती और यही जो जिस तरह ब्लू एरिया उससे भी ज्यादा अच्छा आपको नजर आएगा। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हर सोसाइटी जहाँ भी बनती है, पाकिस्तान में लाहौर है, इस्लामाबाद है, बहुत बड़े बड़े बाकी भी शहर है, वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलहदा से ओवरसीज सोसाइटीज उसी सोसाइटी के अंदर बनाई जाती हैं। तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम छोड़ दें कि ये टॉप सिटी मुमताज सिटी के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं? मैं देखिए जी, जो ओवरसीज है मुख्तलिफ सोसाइटीज के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैं बड़ी बदकिस्मती से कहूँगा कि हमारे भाई उनको ख्वाब दिखाते हैं और इतनी दूर उनकी इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, वो बेचारे बाहर बैठे होते हैं। तो एक दफ़ा आपसे बड़ी अम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोकेशन को देखें, वो देखें कि वो कौन सा जो डेवलपर है जो उसको डेवलप कर रहा है और आप हमेशा उस एरिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करें कि जो डेवलप हो रहा है, जिसको वो मैनेजमेंट डिलीवर कर रही है। तो आप बिल्कुल 3Ds में ना जाएं, आप जो है जो आजकल बड़े खूबसूरत ऐड बने होते हैं वहां ना जाएं, आप एक दफा जरूर गूगल के ऊपर चेक करें कि आया ये इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर तो नहीं है, क्योंकि वो अगले 20-50 सालों के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। तो आप करीब 3 सोसाइटीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें कि जो डेवलप हो रही है, डिलीवर हो रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।